तो कल के आगे हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, कल के आगे। सो नाउ फाइंड फोर्स एट 1, 2, -1 पे फोर्स की वैल्यू निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन दिया हुआ है। एंड तुम्हें याद है बेटा, ग्रेविटेशन में भी अपन ने इस तरह से क्वेश्चन किए थे, याद है? और इवन वर्क पावर एनर्जी में भी हमने क्वेश्चन किए हैं इस तरह का। तो कैसे निकालोगे फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स को? तो पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर। और किस तरह से आएगा फिर ये फोर्स का फार्मूला, कैसे आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का? हेलो, किस तरह से आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से। क्या पढ़े थे हमने सॉल्यूशन इसका? इस तरह से आएगा। सबसे पहले ना आप एक्स कंपोनेंट निकाल लो। तो एक्स कंपोनेंट मतलब माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x² बाय जेड। इसमें से जो टर्म कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसलिए बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे और वो बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो इट इज -4 yz इंटू एक्स। समझ गए कि नहीं? ये समझ गए ना? यस सर। हाँ, इसको ना पार्शियल डेरिवेटिव बोला जाता है, बट आप सीधा सीधा समझ लो कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप du अपॉन dy कर रहे हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव ना सिंबल थोड़ा अलग होता है, बट मैं यहाँ पे सिंबल अलग करके कंफ्यूजन पे नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने सीधा सीधा कर दिया तुमको। So this is minus d upon dy of 2x² yz, and it becomes minus 2x² z dy upon dy। और ये dy upon dy कितना हो जाएगा? 1 बचेगा, तो -2x² z हो गया। अब एफ जेड कैलकुलेट कर लो, माइनस डी यू अपॉन डी जेड, माइनस डी अपॉन डी जेड ऑफ 2x² yz, it is minus 2x² into y, and dz upon dz is again 1, so minus 2x² y। और जब आपको अब पूरा फोर्स निकालना वेक्टर फॉर्म पे, then it is fxi cap plus fyj cap plus fz k cap। वैल्यू पुट कर दो, -4xyz i cap प्लस -2x² इंटू जेड j cap प्लस -2x² y k cap। ठीक है, लेकिन आपको फोर्स कहां पर निकालना था? फोर्स की वैल्यू आपको निकालना है 1, 2, -1 पे। सर हाँ सर, वो जो -2 है वो पूरे टर्म के ऊपर है, तो सिर्फ जो x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो उसके साथ नहीं आएगा ना, y का और z के साथ भी तो आएगा। तो वो सारे टर्म भी जो रहेंगे वो -4x² z। ये ना, सर x वाले जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तब 2x जो था वो 2x के साथ था ना, और तो y जो है वो भी 2 के साथ ही है ना, तो वहाँ पे -4 आना चाहिए ना डी एफ वाई पे। कहाँ पे बोल रहा है? यहाँ कहीं पे? सर जैसे कि अपन ने fx किए थे, तो उसमें क्या किए थे अपन ने 2x² का डेरिवेटिव किया था ना। नहीं नहीं, 2 का थोड़ी डेरिवेटिव होता है, 2 तो कांस्टेंट होता है, वो बाहर निकलता है। हमने डेरिवेटिव किए x² का। अच्छा हाँ, 2 तो कांस्टेंट है भाई। ओके, तो अब हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते। नाउ f एट 1, 2, -1 पे, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -1 i कैप प्लस -2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू -1 एंड प्लस -2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 k कैप, और ये है j कैप। तो सॉल्व करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज 8 i कैप, और ये प्लस 2 j कैप, एंड इट इज
4 k कैप। तो ये फोर्स की वैल्यू आएगी किस पॉइंट पे, ये फोर्स की वैल्यू आएगी 1 2 एंड -1 पे ये फोर्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हेलो, ले लिए बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए? कैलकुलेशन समझ गए? यस सर। देखो फिर पेज नंबर 2, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम। इफ potential energy function is given by -k log r, where k is positive constant, then find force। कंजर्वेटिव फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? सॉल्यूशन क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो माइनस डी अपॉन डी आर ऑफ माइनस के लॉग आर, माइनस के और ये के प्लस हो जाएगा, इट इज डी डिवाइडेड बाय डी आर ऑफ लॉग आर, और लॉग आर का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय। 1/r। सो इट इज के डिवाइडेड बाय आर इज द फंक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये फोर्स का फंक्शन हो गया के डिवाइडेड बाय आर। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से फोर्स कैसे निकालना ये सीख गए ना आप लोग। दो एग्जांपल मैंने बताया, एक सीधा सीधा बताया और एक इस तरह से बताया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से फोर्स कैसे निकालना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया भाई। कोई डाउट बेटा इस पे? हेलो, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से फोर्स कैसे निकालना है, समझ गए ना। एंड अगर मान लो आपको फोर्स से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे। इफ फोर्स इज इक्वल्स टू, गिवन है यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के फॉर्म पे दिया हुआ है। ठीक है, माइनस के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के फॉर्म पे दिया हुआ है। देन फाइंड डेल्टा यू। अगर आपको डेल्टा यू निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इट इज इंटीग्रेशन, क्या पढ़े अपन ने, एफ डॉट डी आर, पढ़े कि नहीं? तो अभी बिल्कुल सीधा सीधा देख लो आप, एफ डॉट डी आर। और तो अगर बिल्कुल सीधा सीधा देखते हो आप, अभी हम इसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाते, सीधा सीधा अगर हम चलते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी माइनस के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू कितना यहाँ पर डी आर के इक्वल, एंड देन इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना बचेगा, इट इज के इंटीग्रेशन आर की पावर -2 डी आर, इट इज के आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, एंड इट इज के इंटू यहाँ पे बचेगा -1 बाई आर, एंड द आंसर इज -k बाई आर इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट जो क्वेश्चन होते ना उसमें प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन बताता है और उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना होता है। ये मैंने बस एक आइडिया दिया कि अगर फोर्स है तो वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? यस सर। अब थोड़ा एक और अलग क्वेश्चन लेते हैं अब, जिसमें बाउंड्री कंडीशन भी है।
क्वेश्चन ये है कि इफ फोर्स इज गिवन बाय 2 xi cap plus 4yj cap, then find, और ये कंजर्वेटिव फोर्स मान लो, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस सॉरी फाइंड वर्क डन, या फिर हम ये ले लें यहाँ पे हम लोग क्या ले लें यहाँ पे, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम 1,2 से लेके, ठीक है, 1,2 से लेकर कहां तक जाना आपको, 3,-2 तक। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? फोर्स दिया है 2xi कैप प्लस 4yj कैप से लेकर आपको, ये फोर्स का फंक्शन है, और फोर्स भी यहाँ पे ना कांस्टेंट जैसा नहीं है, फोर्स ये इस तरह का वेरिएबल आपको दिख रहा है। आपको क्या निकालना बेटा, यहाँ पे वर्क डन निकालना है 1,2 से लेके 3,-2 तक के लिए। पार्टिकल को अगर डिस्प्लेस करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है फार्मूला, एफ डॉट डी आर, और फिर लिमिट पुट करना है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि ये इस तरह का फंक्शन और ये ऐसा है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंस r वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप, तो dr वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, dxi कैप प्लस dyj कैप, और अगर तीसरा वाला कंपोनेंट भी होता z वाला भी, यहाँ पे अगर यहाँ पे z वाला टर्म भी होता तो फिर एक और टर्म आप ऐड कर देते। और इसके बाद अब आप क्या करो, f डॉट dr है ना, तो इट इज 2xi कैप प्लस 4yj कैप, एंड नाउ डॉट प्रोडक्ट dxi कैप प्लस dyj कैप। ये है पेज नंबर कौन सा आएगा, ये 2, ठीक है, अभी 2 है या 3 है ये, सॉरी इस पेज नंबर 3 है। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो इट इज 2x dx प्लस 4y dy, ये इस तरह से आएगा, 2x dx प्लस 4y dy, ये इस तरह से बन गया यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको फर्दर और हम सॉल्व कर लें तो ये कितना बन जाएगा, अब यहाँ पे उठा के रख दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए जब हमें कैलकुलेशन करना है, तो डेल्टा u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dr इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, देखो लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 1,2 से लेकर 3,-2 तक इसकी लिमिट जाएगी, एंड इट इज 2x dx प्लस 4y dy रहेगा ये, ठीक है। और अब इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे, तो इसको अलग अलग ना सेपरेटली आप इंटीग्रेट करो, तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट 1,2 से लेके 3,-2 तक। तो ये 2 से 2 कट गया, और ये 2 से कट के यहाँ पे बचेगा 2, एंड अब इसके बाद आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना, तो यहाँ पे x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2 का होल स्क्वायर, एंड देन माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, एंड देन ब्रैकेट इज क्लोज। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 17, तो इट इज 17, और यहाँ पे हो जाएगा 8, 17 माइनस 8, तो द फाइनल आंसर इज -9 जूल, ठीक है ना। और ये जूल में नहीं, ये यूनिट में लिखना, क्योंकि
अगर मान लो ये फोर्स यहाँ पे न्यूटन में रहता और जो डिस्टेंस ये मीटर में लेके रहते तो फिर आंसर आपका जूल में आता। अदरवाइज आप बस इतना लिख के इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, समझ गए कैलकुलेशन? हेलो, हाँ कैलकुलेशन समझ गया ना? कंजर्वेटिव फोर्स इनटू dr करें तो dx by dx ही बचता है क्या बेटा? तो जो टॉप मोस्ट स्टेप है हाँ, अगर उन दोनों को इनटू करें तो 2x by dx ही बचेगा ना। 2x। अरे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाए ना। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं याद है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो बस वही तो किए हमने, वहां पे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे। ठीक है ना? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर हाँ बोलो बेटा मानसी। 17 माइनस 9 होगा। Yes, sir. Minus 17 8 minus आएगा। 9. अच्छा हाँ सॉरी, 17 माइनस 9 आएगा फाइनल आंसर में। मैंने बस इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट नहीं किया। इट इज 17 माइनस 9, तो आंसर इज -8 है ना। 8 यूनिट आप लिख दो यहाँ पे। और अगर मान लो फोर्स न्यूटन में रहता और ये मीटर में रहते तो फिर आपका आंसर किस में आ जाता? जूल में आ जाता है। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन समझ के कैसे करना है कैलकुलेशन? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब अपर लिमिट रखोगे ना तो x की जगह में ये x आएगा और y की जगह में y वाला कोऑर्डिनेट, फिर ऐसे लोअर लिमिट पुट करते टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे किए। हो गया? हेलो, हो गया क्या? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई No, डाउट? sir. No, sir. ओके। अच्छा, क्या ये प्रूफ कर सकते हो आप कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है? 2xi कैप प्लस 4yj कैप, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये प्रूफ कर सकते हो क्या? हेलो, ये प्रूफ कर सकते हो क्या है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है? अगर यही मान लो क्वेश्चन होता है कि इज दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, तो कैसे करते फिर? ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, अगर यही चीज क्वेश्चन में रहता तो इसको प्रूफ कैसे करते, बता सकते हो? तो जैसे अगर मान लो ये फोर्स है और इसको ये प्रूफ करना है कि बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कैसे करोगे? देखो इसके लिए ना मेथड यही रहेगी जो हमने की है अभी, लेकिन इसको दो अलग अलग पाथ से ले जाके कैलकुलेट करके बता देते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अगर हमें ये प्रूफ करना है सो दैट F इज कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, हमको अगर ये प्रूफ करना है तो क्योंकि दो कोऑर्डिनेट में है ये x एक्सिस y एक्सिस, मान लो हम पार्टिकल को ओरिजिन से लेकर जाना चाह रहे हैं, तो इसको आप मान लो इनिशियल पोजीशन, और कहां तक लेकर आना चाह रहे हैं आप इसको? a, तक लेकर आना चाह रहे हैं। भाई प्रूफ करने का मतलब हो गया कि किसी एक पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप इसको लेकर जा रहे हो, और अलग अलग पाथ से जाने पे भी वर्क डन सेम आना चाहिए, आप कैसे भी जाओ। तो मैं यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे एक बार हम ये सीधा सीधा चलते हैं और एक बार ये वाले पाथ से ऐसा गए और फिर ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो बाय टू डिफरेंट पाथ, ये फर्स्ट पाथ हो गया, सेकंड पाथ, एंड इट इज a, 0। तो वर्क डन बाय द फोर्स अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना? वर्क Yes. डन, हाँ वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन इट इज कंजर्वेटिव। तो पहले वर्क डन आप निकाल लो बाय पाथ 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, डायरेक्ट आ जाएगा f डॉट dr, और इसकी लिमिट डायरेक्ट हो जाएगी 0 0 से लेकर a, तक, and integration 0 0 to a and it is 2x dx plus 4y dy। डायरेक्ट लिख दिया बेटा मैंने, हाँ यहाँ पे अभी स्टेप को अगर इस रहेगा तो डायरेक्ट लिख दिया करो ऐसे। तो ये सॉल्व करने पे कितना बचेगा यहाँ पे? अगेन इट इज x स्क्वायर बाई 2, 2 into x square by 2 plus 4 into y square by 2, and it is 0 0 to a
एंड ये 2 से ये 2 और ये 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इट इज a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड देन माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर, तो आंसर इज 3a स्क्वायर। ये वर्क डन आ गया। अभी ये कौन से पाथ से वर्क डन आ गया, आपका फर्स्ट पाथ से वर्क डन आ गया, मतलब यहाँ से आप सीधे आए तो ये वर्क डन। अब ये वाले पाथ से जाके हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना वर्क डन आता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, सेकंड पाथ से वर्क डन बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? Yes, sir. अभी सेकंड पाथ से वर्क डन, तो फर्स्ट वाले पाथ से वर्क डन आपका निकल गया, इट इज 3a स्क्वायर आ गया है ना। नाउ दिस इज पेज नंबर 5। फर्स्ट वाले पाथ से वर्क डन निकल के आ गया आपका, तो ये डायरेक्ट लिख दूंगा, वर्क डन बाय f along first path is equals to 3a स्क्वायर। अब हम देख ले रहे हैं दूसरे पाथ से, लेकिन दूसरे पाथ से जब आप जाओगे, वर्क डन along सेकंड पाथ, तो सेकंड पाथ से जाने पे आपको इंटीग्रेशन को ना ब्रेक करना पड़ेगा। 0 0 से लेकर पहले a, 0 तक जाना पड़ेगा, f डॉट dr, फिर आप यहाँ से a, 0 से कहां तक जाओगे, a तक जाओगे, एंड अगेन f डॉट dr लिखोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे स्टेप समझ गए? जब आप इस पाथ से जा रहे हो तो पहले आप 0 0 से a, 0 तक जाओगे, फिर a, 0 से a तक जाओगे। समझ गए कि नहीं? इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने यहाँ पे। हेलो, हाँ, ये वाली स्टेप ध्यान दो बेटा, ये वाली स्टेप, ये जो लिखो मैंने यहाँ पे, जब हम सेकंड पाथ से जा रहे हैं तो ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। सेकंड पाथ से जाने पर का कैलकुलेशन ध्यान दो, पहले आपको 0 0 से a, 0 तक जाना है और फिर a, 0 से a तक जाना है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई, आया ना जवाब तो जल्दी से। Yes, sir. जब हम यहां से जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आएगा 0 0 से a, 0, इसको लिखोगे fx dx प्लस fy dy एंड प्लस a, 0 टू a, अब लिखोगे fx dx प्लस fy dy, है ना। अभी वैल्यू पुट करते हैं, 0 0 टू a, 0, जब आप ये वाले यहां से यहां तक जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो y कंपोनेंट 0, सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, तो x कंपोनेंट है 2x dx और y कंपोनेंट 0 रहेगा, प्लस जब आप a, 0 से a तक जा रहे हैं तो x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट कितना है, 4y dy। आप कैसे भी कान पकड़ लो, बात तो वहीं तक आने वाली है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? इसको जब सॉल्व कर दोगे बेटा आप, तो इट इज 2x स्क्वायर बाई 2 बचेगा एंड 0 0 टू a, 0, और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये बचेगा 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 a, 0 टू a, तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी सेम। यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर और यहाँ पे कितना बचेगा, 2a स्क्वायर, एंड आंसर रिमेन्स द सेम। मतलब आप किसी भी पाथ से जाके वर्क डन का अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो सेम आ रहा है। मतलब ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पता चल गया हमको, है ना, कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, अरे बोलो भाई, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कहानी। अब हम आगे आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अब हम लिखते हैं। तो मैं ये वाली रिकॉर्डिंग को यहीं तक एंड कर देता हूँ, फिर आगे का कंटेंट अब आगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था जो कल के लेक्चर से रिलेटेड था, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से।